जब दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि ये उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत बना है ये झुनझुना है, इसकी कोई संवैधानिक उप मुख्यमंत्री की ताकत नहीं होती। उप मुख्यमंत्री की ताकत होती तो मैं 10 साल मुख्यमंत्री था, मैं बना देता। उस समय उप मुख्यमंत्री के पद को झुनझुना कहा था। आज मैं आपके माध्यम से, बड़ा चैनल है आपका, माध्यम से पूछता हूं भूपेंद्र हुड्डा से, क्या ब्राह्मण समाज को वो झुनझुना पकड़ा रहे हो क्या? ये भूपेंद्र हुड्डा जी वो हैं जिन्होंने जाट को लड़ाया, गैर जाट से खाई पैदा करी, बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हुए, और यहां तक आप पहले जाट हूं बाद में कोई वो हूं। जब जाट आरक्षण हुआ कितने लड़कों की जान गई और किस क्षेत्र में गई? सिरसा के अंदर एक भी कहीं कोई गोली चली हो, कहीं कोई नुकसान हुआ हो, कहीं कोई धरने लगे हों? किसके घर में हुआ? भूपेंद्र हुड्डा के घर में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया कि मैं डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनाऊंगा, ओबीसी का बनाऊंगा, इस तरह का, और फिर खुद ही अपने बयान से पलट गए। हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट में से हैं, और जब दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि ये उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत बना है ये झुनझुना है, इसकी कोई संवैधानिक उप मुख्यमंत्री की ताकत नहीं होती। उप मुख्यमंत्री की ताकत होती तो मैं 10 साल मुख्यमंत्री था, मैं बना देता। यानी उस समय उप मुख्यमंत्री के पद को झुनझुना कहा था। आज मैं आपके माध्यम से, बड़ा चैनल है आपका, माध्यम से पूछता हूं भूपेंद्र हुड्डा से, क्या ब्राह्मण समाज को वो झुनझुना पकड़ा रहे हो क्या, जिसके बारे में दुष्यंत चौटाला टैग करते थे? मैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की पार्टी का वर्कर हूं। हमारे यहां पर कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाट नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। हमारे यहां तो चौधरी साहब एक ही बात सिखा करके गए हैं कि हम कमेरे हैं और लड़ाई लुटेरे से। ये भूपेंद्र हुड्डा जी वो हैं जिन्होंने जाट को लड़ाया, गैर जाट से खाई पैदा करी, बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हुए, और यहां तक आप पहले जाट हूं बाद में कोई वो हूं। उसका परिणाम क्या निकला? जब जाट आरक्षण हुआ कितने लड़कों की जान गई और किस क्षेत्र में गई? सिरसा के अंदर एक भी कहीं कोई गोली चली हो, कहीं कोई नुकसान हुआ हो, कहीं कोई धरने लगे हों? किसके घर में हुआ? भूपेंद्र हुड्डा के घर में हुआ। भूपेंद्र हुड्डा के जो अलाइंड लोग हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र जैसे, उनके नाम आए, आज तक अदालतों में केस चल रहे हैं। यानी ये कभी ब्राह्मण का नाम लेकर के, कभी किसी और का नाम लेकर के, इन लोगों ने हमारे बीच में, जिसको हम तो भरना चाहते हैं, समाज भरना चाहता है, जो स्कूल में बच्चा होता है उसको कहते हैं, सिखाते हैं कि बेटा जाति की बात मत करना, मजहब हमें सिखाता नहीं, और ये मजहब में हमें बांटने की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं पढ़े लिखे समझदार लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ऐसे बहरूपियों के बहकावे में मत आ जाना। तो ये जो चर्चा चल रही है जातीय समीकरण की, जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि जाति एक ही है, वो है अमीर की और गरीब की, कमेरे की, लुटेरे की। इसके नाम पे हमारे बीच में जरूर बहुत बड़ा फर्क है, फासला है। उस फासले को तय करने के लिए गरीब को अमीर की ओर लेके जाना है, अंतिम पंक्ति वाले को आगे बढ़ाना है, उस जाति की ओर सोचना चाहिए। किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी करना, ये कम से कम, मुझे अगर इससे बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ भी मिलता हो तो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लेगा।